गुड मॉर्निंग गाइस। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ आज के दिन का आगाज करते हैं। बेला से वड सफ़र जारी है और इस एरिए में होटल्स वगैरह ना होने के बराबर हैं। और कल रात भी हमने कैंप लगाकर गुजारा किया और अभी सुबह का नाश्ता भी नहीं कर पाए। अब आगे देखते हैं, शायद कोई होटल आ जाए। और इस तरफ इंटरनेट सिग्नल के भी काफ़ी ज़्यादा इशू है। गूगल मैप नहीं देख पा रहे कि गूगल मैप से देख सकें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि इस तरह की झोपड़ियाँ बनी हुई हैं जगह जगह, आप देख सकते हैं। और ऐसी जगहों पे हम कैंप लगा रहे हैं और स्टे कर रहे हैं ताकि दूर दराज जो है आबादी ना होने के बराबर है। बेला शहर का एक हद तक आबादी मौजूद है। शहर के हदूद से निकलते साथ ही बहुत ज़्यादा मसाइल है। और अभी तक सलाम, क्या हाल है? खैरियत है? तबीयत ठीक है? मज़े में हो? सुबह का आगाज़ कर दिया है सफ़र का सुबह सुबह, और ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज कवर करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त आरसीडी हाईवे पे रश ना होने के बराबर है। एक इक्का दुक्का गाड़ी आ रही है की तरफ सफ़र जारी है। और मौसम इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मनाजिर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद चेंज हो रहे हैं और अभी एक मैदानी और पहाड़ी इलाका है। ये देखें जनाब, दूर पहाड़ी सिलसिला शुरू हो रहा है। अगर आप कैमरे की आंख से देख सक रहे हैं तो ये देखें, ये है पहाड़ी सिलसिला। और इस वक्त इस मैदानी इलाके में माहौल बिल्कुल चेंज है। जिस तरह गुजरे हुए शहरों में कीकर वगैरह के दरख्त थे, यहाँ पे कुछ अलग तरह के नबातात मौजूद हैं। आप देख सकते हैं दोनों अतराफ वड शहर बहुत ही खूबसूरत रास्ते, लेकिन सुनसान। इस वक्त पैदल चलने की वजह से काफ़ी छाले भी पड़े हैं और एनर्जी भी डाउन हो रही है। लेकिन जितना ज़्यादा मैक्सिमम सफ़र किया जा सके पूरी कोशिश है। आरसीडी हाईवे पे जगह जगह डुअलाइजेशन का काम भी जारी है। मुख्तलिफ वर्कर्स से हमारी मुलाकात भी हो रही है यहाँ पर पूरे रास्ते। गाइस, बेला से वड का सफ़र जारी है और इस वक्त तकरीबन 10 बज चुके हैं। मैंने जब से बलूचिस्तान से ये सफ़र कर रहे हैं और इसमें
मुख्तलिफ शहरों से हम होते हुए जा रहे हैं। मैंने देखा है कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनकी तर्ज ज़िंदगी बहुत ही सादा है। और यहाँ पर मगरिब के वक्त नॉर्मली दही इलाकों में मामूलात ज़िंदगी इख्तिताम हो जाती है, जबकि शहरी इलाकों में ज़्यादातर रात के 11-12 बजे तक मैक्सिमम मामूलात ज़िंदगी, मार्केटें, दुकानें बंद हो जाती हैं। सिर्फ कहीं कहीं होटल, चाय खाने खुले होते हैं और वहाँ पर मकामी लोग बैठे होते हैं और अपना वक्त गुजार रहे होते हैं। यहाँ के लोगों की आदत मैंने देखी कि यहाँ पर सुबह जल्दी उठने की आदत है और नॉर्मल रूटीन का आगाज सुबह सवेरे हो जाता है। गाइस, बेला से वट की तरफ सफर जारी है। मनाजिर खूबसूरत हैं, लेकिन ये खुश्क मैदानी इलाकों पे मुश्तमिल इलाका है और जगह जगह पैचेस चेंज हो रहे हैं, सीन चेंज हो रहे हैं। आप देखें, लेकिन दूर दराज तक कोई ख़ास ऐसी लोकेशन नहीं आ रही जहाँ पर स्टे किया जाए, चाय पी जाए। ये लोकेशन देखें, दूर पहाड़ी सिलसिला भी है और ये सुनसान सड़क, आरसीडी हाईवे। आप लोगों को मेरी सीरीज कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अभी आगे और भी बेशुमार खूबसूरत मकामात, मुख्तलिफ शहर आएंगे जहाँ के मनाजिर आपको शेयर करेंगे। पैदल चलने की वजह से बोला नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। यहाँ पे यहाँ पे रोड पे ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आसपास कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी काम चल रहा है और कुछ इलाके काश्तकारी के भी हैं, दूर दराज। सफ़र जारी है गाइस, आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। गाइस, बेला से वट की तरफ सफ़र जारी है और आज भी हमने कैंप लगाकर गुजारा किया है एक अनजान सी जगह पर। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी आपसे कहा कि इस रास्ते में अच्छे होटल मौजूद नहीं है और खाने पीने की भी काफ़ी परेशानी है। बहरहाल हमने गुजारा करने के लिए खाने पीने की चीज़ें अपने साथ रख ली थी ताकि आगे सरवाइव किया जा सके, क्योंकि इन रास्तों का मुझे बाखूबी इल्म है कि इस रास्ते पे फैसिलिटी नहीं होगी, तो हमने एहतियाती तदाबीर के साथ काम लिया। अब सफ़र जारी है इंशाअल्लाह ताला वट की तरफ, और वट यहाँ से अभी भी काफ़ी डिस्टेंस पे है।
ये वाला जो सफ़र है अब तक का हमारा सबसे मुश्किल है, क्योंकि रास्ते और फैसिलिटीज़ ने हमें काफ़ी परेशान करके रखा हुआ है। गुड मॉर्निंग गाइस, एक और बहुत ही खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर दिया है और जाहू क्रॉस से हमने अभी अभी क्रॉस किया है बेला का इलाका, जहाँ से आवारान का भी रास्ता निकलता है। और ये मंज़र आप देख सकते हैं, इस जगह पर हमने क़याम किया आज। और यहाँ पर बैक साइड पे हम खेत देखने के लिए आए थे कि ये किस चीज़ का इन्होंने खेती बाड़ी की हुई है। तो जनाब ये टमाटर इस एरिए में उगा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर है आसपास। सुबह सुबह का समय, सफ़र हमारा जारी है वर्ड शहर की तरफ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रैवलर, और इस वक्त बेला क्रॉस कर चुके हैं। बेला शहर भी गाइस बहुत अच्छा खूबसूरत शहर है, छोटा सा शहर है और बड़े मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं इस एरिए में। ज़्यादातर यहाँ पर बलोच कम्युनिटी के लोग रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ अमन व अमान है, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी ये है कि हर इंसान का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह सुबह का वक्त, और सड़कें इस वक्त आप गाइस देख सकते हैं बिल्कुल वीरान, आसपास कुछ भी नहीं है। और हमने सफ़र का आगाज़ कर दिया है, तो चलते हैं आज के दिन का हाल अहवाल आपसे शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। गाइस बेला शहर से आगे आ चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत आसपास का मंजर है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर मौसम भी इस वक्त माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ की हरियाली वाकई देखने वाली है। तकरीबन ये देखें, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। और लेफ्ट साइड पे भी छोटे छोटे मकानात बने हुए हैं और यहाँ के जो मकामी लोग हैं बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। और इन मकानात पर में रहने वाले जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग जनाब काश्तकारी के शोबे से इनका ताल्लुक़ है। और दूर आप देख सकते हैं पहाड़ी सिलसिला नज़र आना शुरू हो गया है। वर्ड वाला मंज़र आपके सामने आपकी नज़र है। अभी सुबह का स्टार्ट ही हुआ है, हमने सोचा कि ये इतना खूबसूरत सा मंज़र आपको पेश करें, आपकी नज़र करें। और बेला शहर माशाल्लाह। तो आगे सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और आपसे अच्छी अच्छी लोकेशंस और दिखाने की कोशिश करते हैं। गाइस ये सफ़र जारी है अल्हम्दुलिल्लाह वट के लिए। और मैं आपको बताऊं कि इस पूरे सफ़र में जो मैं आपसे पहाड़ी सिलसिलों का जिक्र कर रहा था, और इस पूरे सफ़र में ये ट्रक चला जाए तो थोड़ी आवाज़ बेहतर आएगी। और वो नज़ारा जनाब अब आपको दिखने को मिल रहा है मेरे दाएं बाएं तरफ, हर तरफ ये पहाड़ी सिलसिला आप देखें और यहाँ की खूबसूरती देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें जनाब, ये सारा पहाड़ी सिलसिला करीब आ चुका है और यहाँ पे जनाब अब उतराई है, बड़ी आसानी हो रही है चलने में। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि खुद ब खुद चल रहे हैं। तो गाइस ये वट का इलाका और यहाँ का जो पहाड़ी सिलसिला है बहुत ही ज़बरदस्त। कल रात हम लोगों ने इसी एरिए में कैंप लगाया था। इस वाली दीवार के साथ हमने यहाँ पर कैंप लगाया था इस एरिए में, आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो सर्दी थी वो
गाइस वाकई देखने के काबिल थी। वर्ड की तरफ सफ़र जारी है। बलूचिस्तान से स्टार्ट किया है, कराची टू चाइना बॉर्डर की ये सीरीज़। और बलूचिस्तान की खूबसूरती वाकई बेमिसाल है। इस खूबसूरती के बारे में जितना कहा जाए कम है। मेहमान नवाज सूबा है। और आगे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आज़ादी से कुछ मवेशी भी हैं, वो घूम रही हैं, गाय वगैरह। और यहाँ से, इस इलाके से खुशदार जो है जनाब अभी बहुत आगे है। तकरीबन ये बोर्ड लगा है 174 किलोमीटर, 174 किलोमीटर अभी दूर है खुशदार शहर। हमें यहाँ पे इस पूरे सफ़र के दौरान जो सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना है वो ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह की रिहाइश का कोई भी होटल वगैरह इतना ख़ास नहीं आ रहा है, और आ भी रहा है तो वो काफ़ी डिस्टेंस पे आ रहा है। तो बेला से वट तक जो हम ये सफ़र कर रहे हैं, इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि सुबह के टाइम पर सफ़र का आगाज़ जल्दी किया जाए और मगरिब से पहले पहले अपने सफ़र का इख्तिताम किया जाए और किसी महफूज जगह का इंतखाब किया जाए ताकि वहाँ पर नाइट स्टे कर सकें। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें पहाड़ी सिलसिला। गाइस, इन पहाड़ी सिलसिले को देखकर वाकई ऐसा लग रहा है कि सारी थकावट ख़त्म हो गई और गाड़ियाँ भी आ रही जा रही हैं यहाँ से। बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे रिहाइश का बहुत ज़्यादा इशू है, लेकिन मेरे पास एक अदद कैंप आप देख सकते हैं मौजूद है। और ये कैंप मैंने इसी मकसद के लिए लिया था ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना हो। और हमने गर्म कपड़े भी रखे थे इस सफ़र के लिए, क्योंकि हमें मालूम था कि आगे सर्दियाँ होंगी बहुत शदीद। सफ़र जारी है, आगे के रास्ते, आगे के मनाजिर आपको दिखाते हैं। आज का क़याम देखते हैं वट से पहले कौन से मकाम पे कर पाते हैं। अभी दूर दूर तक कोई आबादी नज़र नहीं आ रही, लेकिन आगे मुझे कुछ होटल्स नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसी तामीर शुदा लेकिन खस्ता हाल इमारत, कोई बिल्डिंग, कोई कुछ भी हमें मिल जाए। हमने रात गुजारनी और पूरी रात इस सफ़र में मुझे जागना पड़ रहा है। ज़्यादातर 1-2 घंटे की नींद भी ले रहा हूँ बस, और नींद की बड़ी शदीद कमी है। तो ये देखें मनाजिर, माशाल्लाह खूबसूरत मनाजिर। यहाँ पे ऐसा लग रहा है बिल्कुल नेशनल ज्योग्राफिक वाला इन्वायरमेंट पे। तो गाइस, वट की तरफ सफ़र जारी है और आगे के मनाजिर से भी आपको महसूस करवाएंगे और देखते हैं आगे के कैसे मनाजिर हैं। गाइस, वट की तरफ सफ़र जारी है और यहाँ पे सफ़र के दौरान हम रुके हैं चाय पानी के लिए। थोड़ी सी ये पहाड़ों के बीच एक रौनक वाली जगह है माशाल्लाह से। और ये है जनाब पहाड़ी सिलसिला, और आसपास यहाँ पे कुछ इलाके हैं, कुछ होटल्स बने हुए हैं। यहाँ पर चाय पानी पीते हैं, फिर आगे सफ़र करते हैं, क्योंकि अब गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। टेम्परेचर का पता लग रहा है कि मौसम सुबह के मुकाबले में, जब हमने सफ़र का आगाज़ किया था, उसके मुकाबले में इस वक्त बहुत ज़्यादा है। और सबसे बढ़ के
आप देखें जिस एरिया से चढ़ाई करके हम आ रहे हैं, यहाँ से देखें ये जो एरिया है, रोड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, मतलब उतराई है, और हम वहाँ से चढ़ाई करके आ रहे हैं। ये देखें, बल्कि गाड़ी आ रही भी है, मैं आपको दिखाऊं, ये गाड़ी आ रही है चढ़ाई करके। तो इस एरिया में चढ़ाई की वजह से सांस लेना ज़रा मुश्किल हो गया है। लेकिन खैर आदत हो रही है अभी आहिस्ता आहिस्ता, सफ़र अभी बहुत तवील बाकी है। तो गाइस चाय पानी पीते हैं, फिर उसके बाद सफ़र का दोबारा आगाज़ करते हैं। गाइस सफ़र जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, और वड की तरफ मार्च जारी है। बेला से बोला बिल्कुल भी नहीं जा रहा। यहाँ की उतराई चढ़ाई बहुत ही ख़तरनाक है, और फ्लैट रोड पे चलते हुए इतनी ज़्यादा थकावट नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ की ज़रा सी भी चढ़ाई बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल है से मुराद हम थोड़े, बल्कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि थके हुए हैं, और थकन की वजह से मसल्स वगैरह इस वक्त इतना ज़्यादा पेन कर रहे हैं कि, तो यहाँ से गाइस बेला शहर का हदूद मेरा ख्याल है शायद ख़त्म होता नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे दूर एक बोर्ड दिख रहा है, लेकिन उस पर क्या लिखा हुआ है मुझे बताया ये गया था। पीछे एक चेक पोस्ट पे मैं जब रुका था और उन्होंने पूछगछ की थी, तो उन्होंने कहा था कि बस यहाँ से बेला ख़त्म हो रहा है, आगे वड और खुशदार का एरिया शुरू हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त मकाम है यहाँ पर, चारों तरफ पहाड़ी सिलसिला है, आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ी सिलसिला है। और रोड पे कोई गाड़ी का इस वक्त, किसी इंसान का कोई नामो निशान है ही नहीं। ये देखें कोई भी नहीं है, सुनसान सड़क पर दो अजनबी पैदल चल रहे हैं और इस खूबसूरत नज़ारे को कैमरे की आंखों पे कैद कर रहे हैं, और ये खूबसूरत मंजर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सफ़र का हिस्सा ज़रूर बने, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर हमारा व्लॉग पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये है जनाब बोर्ड आ गया, बोर्ड पे 3 शहरों का जिक्र है। अगला जो शहर हमारा है वो वड का है, और वड यहाँ से तकरीबन 96 किलोमीटर इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। और दूसरा है जनाब खुशदार, जो कि है 164 किलोमीटर, और कोयटा यहाँ से जनाब 465 किलोमीटर है। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? माशाल्लाह, ये मकामी लोग हैं जो दूर दराज इलाके में रहते हैं, और इस तरह के ही सिंगल जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं इस रास्ते में हम यहाँ पर रात क़याम कर रहे हैं। कैसे हो, खैरियत से हो? और इस तरह के देखें मनाजिर, छोटे छोटे मकान हैं, यहाँ पर कैंप लगाना कोई इतना मसला नहीं है, और कुछ जगहों पे तो परमिशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये है जनाब बोर्ड, वड 96 किलोमीटर, खुशदार 164 किलोमीटर, और कोयटा है जनाब यहाँ से 465 किलोमीटर। अब हमें 96 किलोमीटर का जो सफ़र है वो कुछ इसी तरह गुजारना है, इसी तरह के मकामात
आते रहेंगे। और आगे मैं आपको बताऊं कि बड़ी अच्छी खूबसूरत चढ़ाई नज़र आ रही है। और यहाँ पे अगला मंजर क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। ये मकामी कुछ दुकानदार है। यहाँ पे हमारी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम सफ़र करेंगे तो गाइस फिर ये रास्ता जल्दी कटेगा, क्योंकि खूबसूरती के साथ साथ मैं आपको बताऊं ये इलाका कह सकते हैं कि ख़तरनाक भी है, क्योंकि यहाँ पर रात गुजारने का हमारा एक्सपीरियंस रहा है। नींद बिल्कुल भी नहीं आती। जब अच्छे होटलों में भी इस सफ़र के दौरान रुके तो वहाँ पर भी नींद नहीं आ रही थी। और ये तो इलाका ही जनाब ऐसा है कि जहाँ पर दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। तो गाइस सफ़र जारी है। आगे के मकामात, आगे के मनाजिर आपको दिखाएंगे, अपने सफ़र का हाल अहवाल दिखाएंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त है बलूचिस्तान, बहुत ही खूबसूरत है बलूचिस्तान। और यहाँ के लोग, इस जगह पर पैदल चलने का हमारा एक्सपीरियंस वाकई बहुत अच्छा रहा अब तक अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह के मनाजिर हम यहाँ पर देख रहे हैं अपनी आंखों से पैदल चलने की वजह से, अगर आप इन इलाकों में गाड़ी में आते हैं या मोटर बाइक पे आते हैं तो वो मनाजिर आप मिस कर देते हैं। और पैदल चलने में उन तमाम मनाजिर को कैप्चर करना, अपनी आंखों से देखना और इसका एक एहसास निहायत दिलफरेब है। तो गाइस आगे के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह के मनाजिर हैं। मुझे तो सफ़र की थकावट का अब सही मायनों में इन मनाजिर को देखकर पता भी नहीं लग रहा। ऐसा ही है। चलें जी, सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। गाइस सफ़र जारी है और मनाजिर बड़े ही खूबसूरत हैं। आसपास आप देखें, ये है पहाड़ी सिलसिला और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पहाड़ी इलाका है। मनाजिर ऐसे हैं जैसे नेशनल ज्योग्राफिक में हम अमूमन देखते हैं। और यहाँ पे उतराई है, खुद ब खुद जो है कदम आगे जा रहे हैं। इस वीराने में कुछ गाड़ियां जा रही आ रही हैं। एक ट्रक भी गया, एक कार भी यहाँ से गुजरी है अभी बड़ी तेजी में। और ये देखें जनाब, यहाँ पे कुछ मवेशी हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर है गाइस। और सफ़र जारी है वट की तरफ। वट अब यहाँ से तकरीबन 85 किलोमीटर के करीब रह गया है। और सब आगे कुछ मनाजिर खूबसूरत आएंगे। ये छोटे छोटे पैचेस हैं जहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर आगे का रास्ता नज़र नहीं आता कि आगे का नज़ारा होगा कैसा। ये देखें, यहाँ पर रोड ख़त्म है और यहाँ पर भी रोड ख़त्म है। तकरीबन ये 200 मीटर की दूरी का रोड है। ये फासला ये दरमियान का। ये एक बाइक आ रही है इस सुनसान सड़क पे। और लोग यहाँ पर जो गुजरने वाले हैं वो अक्सर रुक कर कह रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं इस सुनसान जगह पर।
जब हम उनको बता रहे हैं तो वो वाकई हैरान भी हो रहे हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं उन्होंने कभी भी इस तरीके से पैदल चलते हुए कभी किसी मुसाफिर को नहीं देखा, और ये हमें देख रहे हैं तो इनको थोड़ा सा वो लग रहा है कि दूर दूर तक कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, और आप पैदल चल रहे हैं। आगे की चढ़ाई देखें गाइस, ये एरिया थोड़ा क्लियर हुआ है, आगे की आप चढ़ाई देखें माशाल्लाह। और इस तरफ हमें जाना है। सफ़र अच्छा है। वट के बाद जो पैचेस है वो तकरीबन चेंज हो जाएंगे। वट यहाँ से तकरीबन 85 किलोमीटर अब रह गया है। 85 किलोमीटर का ये सफ़र सारा पहाड़ी सिलसिले पर है। नाइट स्टे के लिए जिस जगहों का हम इंतखाब कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊं। इस तरह के पुराने कुछ रूम टाइप के बने हुए होते हैं जहां पर हम अपना कैंप लगा रहे हैं। और बारिश का तो खैर सीज़न नहीं है, मौसम अभी ठंडा है, तो रात जाग के गुजारा कर रहे हैं। गाइस, अगर देखा जाए तो इन पहाड़ी सिलसिले में वैसे तो कोई ख़तरा मौजूद नहीं है, लेकिन इस तरह के इन्वायरमेंट में वक्त गुजारना अनजान इलाके में। और ये देखें गाइस, मैं आपको बताऊं, पुराली पुराली नदी है ये, रिवर, बलूचिस्तान की मशहूर पुराली रिवर। और यहाँ पे गाइस मंजर बहुत ही खूबसूरत है, मैं आपको दिखाऊं। ये देखें, ये है पुराली, और ये सारा एरिया बारिशों के दिनों में बहुत ज़्यादा बारिशों से के पानी से भरा होता है। और इधर जो कल्लात वगैरह साइड के जो इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, शायद वहाँ का भी पानी इस पुराली नदी में शामिल होता होगा। दिन के औकात में सफ़र के दौरान गाइस ये है इस एरिया में कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई गाड़ी या बाइक, अब ये कुछ सब्जियां हैं या फ्रूट है, हाँ जी, ये है मौसमी मौसमी कैरी कर रहे हैं। और ये शायद कराची शहर के लिए, और इसकी भी कवरेज मैंने अपने इस चैनल पे बहुत डाली है। तो मालगाड़ी उस तरफ लेकर जा रहे होंगे। तो इस सफ़र का मकसद जो है गाइस, इन इन खूबसूरती को देखना, जो अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाज रखा है, लेकिन शायद हम इन नेमतों की उस तरह से कदर नहीं कर रहे। एडवेंचर के शौकीन हजरात के लिए बलूचिस्तान जन्नत से कम नहीं है। और यहाँ पर आपको एडवेंचर से रिलेटेड सारे वो मौजू हालात मिलेंगे जो एडवेंचर के शौकीन हजरात की ज़रूरत होती है। अब यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई है और मोहतरमा इस वक्त थक चुकी हैं। पैदल चल चल के इनको मेरे साथ आने का बहुत ज़्यादा शौक हो गया था, और इन्होंने बाज़ाब्ता मुझसे इस चीज़ का कहा कि मैं भी इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहती हूँ, क्योंकि ये सफ़र मैं अकेले करना चाहता था। और अगर मैं अकेले होता तो मेरी स्पीड गाइस कुछ और होती। लेकिन चूंकि मैं इनके साथ हूँ तो इनकी स्पीड को मेंटेन करना, इनकी स्पीड के साथ अपनी स्पीड को। गाइस यहाँ पर आगे ऊँटों का एक रेला आ रहा है,
बहुत ही खूबसूरत मंजर है। हाँ, मैं थक गया, हाथ दुख गए मेरे मोबाइल पकड़ के। भाई बहुत ही खूबसूरत। कैसे हैं, खैरियत से हैं? ये देखें बलूचिस्तान का, वाह भाई वाह, बहुत ही खूबसूरत मंजर, बहुत ही शानदार मंजर। मुर्गियां भी हैं इसमें, ऊंट, सारा माल बरदार। और ये चाचू ने एक अदद कुत्ते को भी पकड़ा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत मंजर। ये मनाजिर देखने के लिए गाइस हमने इतना तवील सफ़र किया है, और सही मायनों में अब सफ़र का मज़ा आ रहा है। सफ़र को एंजॉय करते हैं और आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं रेहान दी ट्रैवलर, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। और बैक साइड पे हैं मेरी हमरा ये मोहतरमा, और हम सफ़र कर रहे हैं कराची से चाइना बॉर्डर। हमारे साथ रहिएगा।